आज हम जो दोस्तों डाटा शीट लेके बैठे हैं और जो हम बारे में जानेंगे वो है DHT22। ये एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सेंस करने वाला मॉड्यूल है, जिससे हम आसानी से अपने रूम टेम्परेचर को अगर दिखाना है कहीं, या फिर अपने कमरे की RH को दिखाना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को दिखाना है, तो एक काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन हम इससे बना सकते हैं। और आर्डिनो में पहले से ही इसकी लाइब्रेरी मौजूद रहती है, मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं। अडाफ्रूट की है और काफ़ी मिल जाएंगे DHT12 की। उसको यूज़ करके आप बड़े आराम से सिर्फ कुछ ही लाइन में आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो और इससे डाटा को ले सकते हो। देखो, आर्डिनो की खास बात, अच्छी बात सबसे अच्छी ये है कि इसके लिए हमें चीज़ों को कैसे होना है, या फिर लाइव कोई नया कोई कंपोनेंट आया है, नई कोई IC आई है, उसको हमें यूज़ कैसे करना है, इसके बारे में हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। हमको सिर्फ उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, मतलब यूज़ करके हम उसको अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, ये हमको पता होना चाहिए। प्लस आगे फिर जो लॉजिक और हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी चीज़ पर, वो हमको पता होना चाहिए। छोटी मोटी खाली डाटा लेना है, डाटा भेजना है, ये सब काम के लाइब्रेरीज इतनी हैं आर्डिनो में, हमें कोई दिक्कत नहीं होती किसी प्रकार की, हमें उस तरफ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को अगर दिखाना है आपको, रूम टेम्परेचर या कमरे की ह्यूमिडिटी कितनी है वो सब दिखाना है, उसके लिए काफ़ी अच्छा सेंसर है ये। कुछ खासियत है इसकी, 4 पिन का ये कुल सेंसर है और पूरी रेंज इसकी टेम्परेचर कंपनसेटेड होती है, क्योंकि देखो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है ह्यूमिडिटी चेंज होती है। टेम्परेचर के हिसाब से ह्यूमिडिटी का भी रिलेशन है। तो इसमें क्या हो रखा, पूरी रेंज जो है टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की कंपनसेटेड है। इसमें आपको RH देखने को मिल जाएगा, टेम्परेचर का मेजरमेंट कर देगा, डिजिटल सिग्नल में ये भेजता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, इसके लिए आपको कोई भी एनालॉग सिग्नल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एनालॉग का कोई पिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों डिजिटल सिग्नल में ही सारा डाटा भेजता है। प्लस दोनों डाटा भेजता है ये, मतलब RH का भी और टेम्परेचर का भी, और दोनों ही सिर्फ ये एक ही पिन से भेजता है। तो डिजिटल में ये डाटा भेजता है 8-8 बिट के पैकेट में, तो हमको आसानी से पकड़ सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी दूर तक जा सकता है, जैसे अब लिखा भी है इसमें लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि काफ़ी दूर तक हम इसको भेज सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि अब हमारा वोल्टेज डिपेंडेंसी नहीं रही कि इतनी वोल्टेज होगी तो मेरा RH इतना है, या फिर इतना वोल्टेज होगी तो मेरा करंट इतना है। क्योंकि दूर चलने पर वोल्टेज तो ड्रॉप हो सकती है, होएगी, लेकिन ये क्या है, डिजिटल फॉर्मेट है, 0-1 है, तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो इसको 2.5 पर इसको 1 दिखाना है, तो 2.5 से 5 तक जो भी वोल्टेज आएगी ये 1 ही दिखाएगा उसको। तो इसलिए हम इसे काफ़ी दूर तक भी ले जा सकते हैं। जैसे कि बता रहा है, डाटा शीट बता रही है इसकी 20 मीटर तक, 20 मीटर तक हम इसको आराम से ले जाके यूज़ कर सकते हैं। हम काफ़ी लंबा, मतलब हमारा देखने का डिस्प्ले यहाँ है या कंट्रोल सर्किट यहाँ है, सेंसर कहीं और लगा हुआ है, वो हम कर सकते हैं 20 मीटर तक, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आएंगे नीचे, तो 3.3 वोल्ट से 6 वोल्ट तक का ये रेंज है इसकी वोल्टेज की, इनपुट की। और सेंसिंग एलिमेंट इसमें जो RH का और टेम्परेचर का है वो पॉलीमर कैपेसिटर बेस इसका सेंसर है। कैपेसिटेंस चेंज होता है बेसिकली, तो उसको ये सेंस करता है। ऑपरेटिंग रेंज है, RH तो 0 से लेकर 100% तक पूरा दिखाता है। टेम्परेचर की रेंज है -40 से 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम इसका एप्लीकेशन रूम टेम्परेचर नापने में, या फिर ऐसी रेंज जहाँ पर मैक्सिमम 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जाए, वहाँ तक हम कर सकते हैं। किसी बॉयलर में या फिर कोई आपका हीटिंग एलिमेंट है उसमें हम इसको नहीं कर सकते, वो तो 100, 150, 500 तक भी जा सकता है। वहाँ फिर हमारे टेम्परेचर को सेंस करने के और तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर ये 80 डिग्री सेल्सियस तक आराम से चला जाएगा। आपको रूम टेम्परेचर दिखाना है, नॉर्मली आप देखते भी होंगे जो लो कॉस्ट रूम टेम्परेचर सेंसर्स और मीटर्स आते हैं छोटे छोटे, उन सब में यही लगा हुआ रहता है। फुल इंटरचेंजेबल, बहुत छोटा साइज है इसका। साइज आप देखेंगे अभी तो 25 mm बाई 15 mm का साइज है, 2.5 mm बाई 2.5 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, बहुत छोटा साइज होता है इसका। बड़े साइज़ के भी देखे हैं मैंने, बट इसका साइज़ बड़ा छोटा रहता है, जो हम जनरली हम यूज़ करते हैं। 4 पिन इसमें बताई मैंने पहले ही होती हैं। एक VDD की सिग्नल है, VDD की पिन है, इसमें वोल्टेज सप्लाई देंगे हैं।
दूसरी डाटा की है जो कि सारा डाटा हमें देगा, और तीसरी खाली होती है, चौथी ग्राउंड की है। तो 3 पिन से सारा काम है, और कायदे में काम तो खाली एक पिन से है। वीडीडी हम इसको देंगे ही, ग्राउंड हमारा कॉमन होता ही है। तो माइक्रो कंट्रोलर की तो सिर्फ एक पिन लगनी है, उसमें दोनों चीज़ हमें मिल जाती है उस एक पिन से। देखिए कनेक्शन ये है माइक्रो कंट्रोलर के कि एक वीडीडी, ये वीडीडी को चला गया, ये ग्राउंड हो गया। सिर्फ एक जो ये पिन है डाटा की, ये हमारी माइक्रो कंट्रोलर से लगेगी। और उसका भी फ़ायदा ये है कि ये हम डिजिटल पिन यूज़ कर सकते हैं बजाय के किसी एनालॉग पिन के। हम एक डिजिटल पिन से हमें 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, टेम्परेचर भी मिल रहा है और ह्यूमिडिटी भी मिल रही है। डाटा ये 8-8 बिट के पैकेट में भेजता है, ये दोनों चीज़ भेजता है। ये पहले डेसिमल, ये डेसिमल पार्ट भी भेजता है, और जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीजर पार्ट है, वो भी ये भेजता है। तो पहले ये ह्यूमिडिटी का 8 बिट का इंटीग्रल पार्ट भेजेगा, फिर डेसिमल पार्ट भेजेगा, फिर टेम्परेचर का इंटीग्रल पार्ट भेजेगा, फिर डेसिमल पार्ट भेजेगा टेम्परेचर का। तो इसलिए ये सारा काम डिजिटल में है, तो हमको लॉन्ग काफ़ी देर दूर तक इसको हम ले जा सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज का नहीं होता कोई भी इसमें लॉस। ये इसके डाटा के कैसे कैसे जो सिग्नल के टाइमिंग्स हैं वो सब बताई गई हैं। ये देख सकते हैं हम, अगर हमें अपना खुद का प्रोग्राम लिखना है या फिर हम और ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं इसके, बट हमें अगर इसको एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है तो हमको इन सब को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लाइब्रेरी है इसकी। हम यहाँ इसमें इतना नहीं जाएंगे, हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। हमें इससे हमें जो कंट्रोल करना है, जो करवाना है, हम अपना दिमाग वहाँ लगाएंगे। आप देख रहे हैं जैसे 80 माइक्रोसेकंड टाइमिंग्स, ये सारी टाइमिंग्स ऑलरेडी उसमें दी हुई है, उन सब के हिसाब से सेटिंग हो रखी है। हमें सिर्फ उसमें कुछ नंबर्स डालने हैं और हमारा प्रोग्राम हो जाना है। ये वही डाटा ही चल रहा है अभी तक। डाटा इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। करंट सप्लाई स्टैंड बाई मोड में रहेगा तो ये 40 से 50 माइक्रो एम्पियर तक लेगा, और मीजरिंग जब पढ़ेगा तब ये 1 मिली एम्पियर से 1.5 मिली एम्पियर रहेगा। स्टैंड बाई मोड में ये तब जाता है जब इसको माइक्रो कंट्रोलर से पढ़ने के लिए सिग्नल नहीं आता। जब इसको माइक्रो कंट्रोलर पढ़ने के लिए सिग्नल भेजेगा ना, तब ये मेजरिंग मोड में आ जाएगा, और तब ये एक से लेकर 1.5 मिली एम्पियर तक लेगा। और 2 सेकंड का इसका कलेक्शन पीरियड होता है, मतलब जब डाटा ले रहा होता है ना, वो 2 सेकंड का होता है। उसके बाद फिर डाटा भेज देगा कंट्रोल्स। ये इस डाटा शीट के बारे में था। अब जरा हम देखेंगे कि हम इसको आर्डिनो में कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या हमें करना है, हमें आर्डिनो में जो लाइब्रेरी मैनेजर है उसमें जाके इसकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है, जो कि इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो हम यहाँ एग्जाम्पल में जाके देखेंगे, एग्जाम्पल में जाएंगे आर्डिनो DHT मास्टर और DHT टेस्ट। ये हमारी आर्डिनो खुल गया। हमें देखो, हमने ये DHT.h को इंक्लूड किया है, DHT बता दिया, उसको हमने एक नाम दे दिया DHT। अब DHT को हमने बताया डाटा पिन 2 पर ये है, तो DHT.setup 2 नंबर के जो डाटा पिन है उस पर हमें DHT को कनेक्ट कर रहे हैं। इसकी डाटा पिन सीरियल बिगिन कर दिया, प्रिंट करवा दिया, और उसके बाद ये डिले और DHT.get मिनिमम सैम्पलिंग पीरियड। फ्लोट में टेम्परेचर आ गया, फ्लोट में ह्यूमिडिटी आ गई, और हमने शो करवा दिया, काम चल गया। तो उतना कुछ हमें टाइमिंग डायग्राम देखना, वो सब चीज़ें, वो बहुत कुछ आसान कर दिया प्रोग्रामिंग के लिए आर्डिनो ने और इसकी लाइब्रेरी ने। हमको इतना कुछ नहीं देखना पड़ता इसके लिए कि हम ये डाटा कैसे लेंगे, टाइमिंग सिग्नल लगाओ, उसको 0 करो, 1 करो, इतने सेकंड के लिए करो, वो सब चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई। हमें सिर्फ डिफाइन कर दिया 2 नंबर पिन पर मेरा टेस्ट है, और उसके बाद मेरा यहाँ पर सिर्फ डाटा ले लिया हमने, टेम्परेचर बराबर इतना, गेट ह्यूमिडिटी लेनी है तो गेट ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर लेना है तो गेट टेम्परेचर, इतना लेके हमारा काम। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और नई डाटा शीट के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। धन्यवाद।